अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ कबल हज़ारा मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भिजवाने के फैसले का बिलवास्ता जिक्र करते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस से अपील की थी कि वो इस तासुर को ख़त्म करें कि ताकतवर और कमज़ोर लोगों के लिए अलग अलग कानून है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल आसिफ सईद खोसा ने बड़ी खूबसूरती से ये पैगाम दे दिया कि थोड़ी एहतियात करें और ताकतवर का ताना हमें ना दें। अदालत के सामने कानून सबसे ताकतवर होता है और अदालतें कानून को सामने रखते हुए ही फैसला करती हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदालत उज़्मा ने एक वज़ीर आज़म को इनके ओहदे से हटाया, एक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई, जबकि एक साबिक़ आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे का फ़ैसला आने वाला है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वो जन परवेज़ मुशर्रफ के मुतालिक बात कर रहे हैं, जो इस महीने अब वो फ़ैसला मुतवक्की है। वज़ीर आज़म हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और 2 रोज़ कबल जिस केस पर वज़ीर आज़म ने बातचीत की उस पर वो कोई बयान नहीं देना चाहते। ताहम चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि इजाज़त वज़ीर आज़म ने खुद दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में तो तरीक़ाकार पर बातचीत हो रही थी। वज़ीर आज़म ने इस मामले के असूल खुद तय किए थे। उन्होंने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अदलिया लोगों की इंसाफ की फरहमी की कोशिश कर रही है। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 3000 जजेस ने लाखों मुकदमात के फैसले सुनाए हैं, जिसमें कमज़ोर लोगों के मुकदमात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल जैसे संगीन मुकदमात की फौरी फैसलों के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए, लेकिन इस इकदाम का ढंडोरा नहीं पीटा और न ही मॉडल कोर्ट्स का कोई इश्तिहार लगवाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 साल से ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाया गया और अब ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत कम रह गई है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि पार्लियामान में से किसी कानून में तरमीम का मुतालबा भी नहीं किया और ना ही अदलिया के लिए कोई इजाफी बजट मांगा। उन्होंने कहा कि जजेस मौजूदा कवानीन के मुताबिक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से अदलिया को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का खैर मकदम भी किया। अदलिया को टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद खतूत पे अस्तवार करना है और आज पाकिस्तान की अदालतों में भी तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो दुनिया की अदालतों में हो रही हैं। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में इनके ओहदे से हटा दिया था, जबकि मियां नवाज शरीफ को पैनमा पेपर्स केस में नाअहल करार दिया गया और साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी के मुकदमात का फ़ैसला 28 नवंबर को मुतवक्की है। मज़ीद जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब मुझसे बड़े लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए जैसे ये बयान आया कि जी हुकूमत सही है कि अदलिया सही है। तो पहली बात तो यह है कि दोनों एहतराम के काबिल हैं और दोनों का अपना अपना दर्जा है और एक का मुकाबला दूसरे से नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स हैं, वो अपनी कोताहियाँ जो है वो अदलिया के सर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही अदलिया थी जिसने नवाज शरीफ को पैनमा के ऊपर सज़ा दी, जो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था जब वो पैनमा का केस शुरू हुआ। और उसके बाद यहीं पे इसी अदलिया के तहत GIT बनी थी जिसने तमाम सबूत भी इकट्ठे किए, जिसमें मियां नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया गया। और अभी तक तो वॉल्यूम 10 खुल के सामने ही नहीं आया और वॉल्यूम 10 के ऊपर तो डिबेट्स ही नहीं हुई। ये लोग भी भूल गए, काफ़ी लोग हुकूमत के लोग भूल गए और मीडिया के लोगों को भी शायद याद नहीं है। हुकूमत का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है गवर्नेंस, और गवर्नेंस के ऊपर जो है हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ता है। आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत और अदलिया में जो एक सर्द जंग चल रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के बहुत से नोटिफिकेशन जो हैं उनको पैकअप कर दिया गया। जैसे हाल ही में PMDC को डिज़ोल्व किया गया था और नए सिरे से बहुत लोगों को मेंबर्स बनाया गया एक बोर्ड का कि जिनका ताल्लुक ही नहीं था मेडिकल प्रोफेशन से। अब जब वो फंडामेंटल राइट्स के ज़ुमरे में अदलिया के सामने आया तो ऑब्वियसली उन्होंने उस को रिवर्स कर दिया। अब हुकूमत इन बातों को लेकर अगर अपनी नाअहली के स्टेप्स पे जब चेक एंड बैलेंस होता है कोई और वो इदारों की तरफ से है, उनका मकसद है वहाँ पे होना, तो फिर हुकूमत जो है अपने कोताहियों के लिए किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है। कौन जानता है कि उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस जो है वो पंजाब की तारीख की बदतरीन गवर्नेंस है। खुद मैंने इसका जिक्र
वज़ीर-ए-आज़म से किया। वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ भी हो जाते हैं जब उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक़ को बात करें, लेकिन मैंने तो की है उनके आगे। जब KPK की गवर्नेंस आप देखते हैं तो कौन जानता है, नहीं जानता कि पिछली KPK की हुकूमत जो PTI की अपनी हुकूमत थी और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितना PTI ने पिछली हुकूमत में गेन किया था, इस हुकूमत में उन्होंने उससे ज़्यादा लूज़ कर दिया। हुकूमत अपनी गवर्नेंस में क्यों नहीं ध्यान दे रही? अपने लोगों की करप्शन और मिसकॉन्डक्ट जो इतना ज़्यादा मीडिया की जीनत भी बनता रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरीज कर रही? हुकूमत अपने मुर्दे जो है वो दूसरे कंधों पे क्यों डालने की कोशिश कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत को बड़े मसाइल हो रहे हैं इस वक्त उनके। यानी पहले तो उन्होंने ये किया, अपनी पॉलिटिकल आप इनोसेंस कह लें, इनएक्सपीरियंस कह लें, उसकी वजह से तमाम अपोजिशन को उन्होंने इकट्ठा कर दिया और उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा यानी रफ खेले और इतना ज़्यादा अग्रेसिव होके खेले कि उनके अपने एलाइज जो हैं वो बज़ाहिर दूसरी अपोजिशन के साथ जो है वो आप समझे ऑन द सेम पेज नज़र आ रही हैं। यह हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जो चीज़ें इनको पॉलिटिकल इनिशिएटिव से और पॉलिटिकल डायलॉग से एंगेज करके इनको अपने लिए रास्ते हमवार करने थे, वो ये ट्विटर, सोशल मीडिया, बयानात और ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हैं। ये नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे एटीट्यूड्स अपने बदलने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब में ये भी कहा कि जिस केस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, उनको पता होना चाहिए कि इजाज़त उन्होंने खुद दी। इस मामले का असूल मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तय किया। अमूमी तौर पे जज साहिबान ऐसा करते नहीं। चीफ जस्टिस तो वैसे भी कम गो हैं, लेकिन जब पब्लिक मीटिंग्स में ऐसा किया जाए तो फिर जवाब देना तो ज़रूरी है। पिछले चंद सालों में अदलिया ने जितने सख्त फैसले दिए, इनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म घर चले गए, अगरचे इन फैसलों से दूसरी पार्टियां नाराज़ हैं, लेकिन PTI पहले तो तालियां बजाती थी और नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मामला भी हुकूमत ने तय कर लिया था। लेकिन साथ ही एमनेस्टी बॉन्ड की शर्त भी आयद कर दी थी, जिस पर नून लीग ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने वो एमनेस्टी बॉन्ड की शर्त को ख़त्म कर दिया। बुनियादी फैसला तो वज़ीर-ए-आज़म और इनकी काबीना का ही था। चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान राब्तों के लिए अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून होते हैं। कई और दीगर ज़राए भी हैं, लेकिन अब जवाब आना ज़रूरी था। अगर जवाब ना आता तो अदलिया डीमोरलाइज होती रहती कि शायद कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। और चीफ जस्टिस ने 2 महीने के बाद जाना भी है। वो क्यों बोझ अपने कंधों पे उठा के लेके जाते, यानी रिटायरमेंट के करीब है। तो उन्होंने वाज़ेह जवाब दे दिया। इस अदलिया में और 2009 से पहले अदलिया की में बड़ा फ़र्क है। चीफ जस्टिस ने काफ़ी चीज़ों की वजाहत की है। हम अदलिया के बहुत से फैसले हैं जिन पे हम एतराज़ कर सकते हैं, हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिससे अदलिया के इस्तेहकाक मजरू होने का जिससे डर हो। ये इदारे एक दिन में ख़त्म तो किए जा सकते हैं, लेकिन एक सदी तक बनाना बड़ा मुश्किल होता है। सोचने समझने की बात है। Until the next time, Allah Hafiz.